आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री धाम में। हम पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज है लेक्चर नंबर 9 और इसमें अपन पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, जो कि इससे पहले की जो अपनी कक्षाएं हो चुकी हैं, 8 कक्षाएं हो चुकी हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अपना मिशन चल रहा है, मिशन ऑर्गेनिक ऑन टिप्स। मैं दावा करता हूं आपकी ऑर्गेनिक पूरी तरह से आपकी अंगुलियों पर होगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको देखना होगा जीओसी 1 फर्स्ट लेक्चर से जहां तक जीओसी के लेक्चर चल रहे हैं वहां तक के क्रमशः सारे लेक्चर आपको देखने होंगे। सेकंड में कह रहा था कि भाई वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक लगातार देखें, स्क्रॉल ना करें, कंटिन्यू देखें, और फिर भी कहीं समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके साथ ही साथ कहना चाहूंगा, यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो एक बार पुनः आपके अपने चैनल केमिस्ट्री धाम में आपका स्वागत करते हुए लीजिए शुरू करते हैं अपन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, जो कि इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। यदि कोई आज पहली बार क्लास देख रहा है तो वह प्लीज 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 आप जीओसी लेक्चर 1 से शुरू कीजिएगा इसे, और उसके बाद ही आज का ये टॉपिक समझ में आने वाला है। इससे पहले जीओसी 8 की जो अपनी क्लास रही थी वो रही थी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। उसके बाद में 2 दिन का गैप रहा और आज फिर शुरू कर रहे हैं अपन कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी। तो देखिए अपन क्या कह रहे हैं। स्टेबिलिटी का तात्पर्य पहले भी बताया जा चुका है, एक बार पुनः बता रहा हूं कि भाई कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये स्टेबल कब होगा। इससे पहले भी बताया था, ये पॉजिटिव और ये कार्बन, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सबसे ज्यादा वो स्टेबल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल कंपेयर टू दैट ऑफ आयनिक स्पीसीज। इसका मतलब यह है ये स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होगी। तो यहां पर इस चार्ज को अपने को क्या करना है? अपने को चार्ज को कम करना है। कम करने के लिए अपन क्या करें? इससे ऐसे ग्रुप जोड़ दे जो इससे इलेक्ट्रॉन खींच लें, यानी -R, -H या -I इफेक्ट वाले ग्रुप जोड़ेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी? तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बिल्कुल, जिसने कार्बोकेटाइन देखा है उसको अच्छे से ध्यान है। यदि इसी में अपन +R प्रभाव वाले, +H प्रभाव वाले और +I प्रभाव वाले ग्रुप जोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी कार्बन के ऊपर और स्टेबिलिटी घट जाएगी। इसलिए अपन क्या करें? अपना टारगेट है इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम से कम करना, और कम से कम करने के लिए क्या करें? अपन इससे, ये दाता है तो इससे ऐसे जोड़ देते हैं भिखारी जो इससे खींच ले, तो ये RHI। और ये भी मैंने आपको बता रखा है सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका? R का, उसके बाद H का और फिर I का। तो कंसेप्ट अपने माइंड में सेट हुआ। अपने माइंड में एक चीज सेट कीजिए सबसे पहले कि अपने को चार्ज को क्या करना है? कम करना है। कम करने के लिए नेगेटिव चार्ज बढ़ा हुआ वहां पर, उसे कम करने के लिए आपको क्या करना है? ऐसे ग्रुप जोड़ने जो उससे खींच लें। ठीक है, यदि उसे इलेक्ट्रॉन देने वाले मिल गए तो वहां चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो लीजिए शुरू करते हैं इसको। अब मैं इसका ऑर्डर लिख देता हूं एक बार आपके सामने, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा? -R, बिल्कुल सबसे ज्यादा ये खींचता है। उसके बाद -H करेगा, उसके बाद -I स्टेबल करेगा, और फिर वो स्पीसीज जिसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का ग्रुप नहीं जुड़ा होगा, ना +I ना -I, कोई भी प्रकार का नहीं। इसके बाद में फिर रहेगा यहां पर +I, उसके बाद +H और उसके बाद +R। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो यहां पर सबसे कम स्टेबल कौन होगा? जिसके ऊपर +R चार्ज वाले, यानी उसको खूब सारे इलेक्ट्रॉन, खूब सारा डेंसिटी देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाने से स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो लीजिए यहां अब शुरुआत करते हैं अपन एग्जांपल्स की। तो पहला एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहां पर। यहां लिया अपन ने ये फेनिल ग्रुप और इसके ऊपर ये CH2 पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है, अब यहां अपन 4-5 ग्रुप बना लेते हैं एक साथ ही। CH2 पॉजिटिव और ये CH2 पॉजिटिव और ये CH2 पॉजिटिव। इसी में मैं आपको सारे के सारे एग्जांपल समझा देने वाला हूं। देखिए, यदि यहां पर अब मैं यहां कोई भी ग्रुप जोड़ता हूं, जैसे मैंने इसको सिंपल रखता हूं, A, B, C और D, इसको सिंपल रख लिया। यहां मैंने जोड़ दिया NO2। ठीक है, यहां मेटा पे NO2 जोड़ दिया और यहां पैरा पर NO2 जोड़ दिया। अब इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया सब, तो क्या करना है अपने को? बिल्कुल कहीं टेंशन नहीं है। जो जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनके इफेक्ट लगाओ, वहां पर कौन सा प्रभाव लग रहा है उस ग्रुप का। तो नंबर 1, इस पे कोई है ही नहीं ग्रुप। इसकी बात करें तो NO2 का कौन सा प्रभाव आपके माइंड में है? बिल्कुल -R,
और साथ ही नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से माइनस आई इफेक्ट दोनों लग रहे। यहां पर इस NO2 का कौन सा प्रभाव, माइनस आर? नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने कहा था मेटा के ऊपर आर प्रभावी नहीं होता, इसलिए आर तो लगेगा नहीं। क्या लगेगा फिर? केवल माइनस आई, अधिक विद्युत ऋणी की वजह से माइनस आई। यहां पर फिर पैरा पर आ गया तो आर ग्रुप कहां लगता है? आर और एच ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगते हैं, मेटा पे नहीं लगते। तो यहां पैरा पर वापस आ गया तो माइनस आर और माइनस आई। ओके, ठीक है साहब। अब इसको अप्लाई करवाते हैं अपन। ये रहा अपना रामबाण सूत्र, इसके द्वारा अपन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बता देंगे आराम से। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसके ऊपर माइनस आर जुड़े हुए हों। आर है साहब, एक ही आर, एक ही रहा। अब दोनों पे माइनस आर है, बिल्कुल है ना, यहां पर ये आर है, ये आर है, तो ठीक है। दोनों में से फिर आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये आर ग्रुप है और ये यहां पर लगा हुआ है, पास या दूर नहीं सोचेंगे, क्योंकि आर और एच है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट फैक्टर होते हैं, यानी दूरी पर निर्भर नहीं करते। दूरी पे कौन निर्भर करता है? केवल इंडक्टिव इफेक्ट दूरी पे डिपेंड करता है। तो यहां पर इसमें आर, इसमें आर छोड़ दिया। अब आई और लगाइए, ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। भाई दोनों में आर है तो आर तो काम नहीं कर रहा, शुरू में छांटने में काम में आ गया भाई, 4 में से 2 छंट गए। आर है ना 2 में, तो 2 छंट गए। अब बाकी के ये जो 2 बच गए ये तो कम में आएंगे, लेकिन इन दोनों में माइनस आई लग रहा है। अब माइनस आई किस में ज्यादा? तो मैं कह रहा हूं दूरी पे डिपेंड करता है। तो यहां पे ये इसके ज्यादा निकट है, यानी ये ज्यादा खेच, ये माइनस है, सॉरी, यहां पर सभी में माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि अपन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं यहां पर। अब यहां पर ये माइनस आर है, इसका मतलब ये खींच रहा है, इस इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचने पर क्या होगा? इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जानी चाहिए, तो ये ज्यादा निकट है, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा काम कर रहा है, ये अधिक दूरी पर है, माइनस आई इफेक्ट कम काम कर रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा? बी वाला, बी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद फिर डी हो ही गया। अब 2 बच गए, 2। अब 2 में से मेटा पे कौन सा लग रहा है? माइनस आई। इसका मतलब सिंपल की तुलना में माइनस आई अब भी ज्यादा स्टेबल होगा। तो फिर कौन आ गया? सी। और सबसे कम स्टेबल कौन हो गया? ए। क्लियर हो गई बात? अब लेते हैं अपन अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल को मैंने लिया है और यहां पर मैं केवल ग्रुप चेंज करता जाऊंगा। जो माइनस आई लग रहा है या माइनस आर लग रहा है, जहां पर भी जो ग्रुप लगा हुआ है उस ग्रुप को चेंज करेंगे केवल अपन, और सारे फैक्टर देखना, सबका सारा का सारा क्लियर होता चला जाएगा। अब मैं जोड़ देता हूं यहां पर OCS3, यहां OCS3 और यहां पर मेटा पर OCS3। लीजिए सब, कैसा ग्रुप है? डोनेटिंग। बिल्कुल पहचान गए होंगे, लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर है तो लोन पेयर बना दिए साहब। अब यहां कौन सा प्रभाव? प्लस आर, ठीक है। यहां पर प्लस आर और माइनस आर होगा क्या? नहीं, क्योंकि मेटा पर है तो मेटा पर आर प्रभाव लागू नहीं होगा। यहां पर पैरा पर प्लस आर, दोनों में प्लस आर है। आई चेक करो, इस पे माइनस आई है, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है, इस पे भी माइनस आई होगा। मेटा पे लगेगा हमेशा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और इस पे भी माइनस आई। क्लियर है बात? तो यहां पर लीजिए साहब, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? माइनस आर। अब माइनस आर तो है नहीं, इसका मतलब ये तो छंट गए। ये कहां गए? सबसे लास्ट में जाएंगे। प्लस आर है ना, तो ये तो छंट गए, ये सबसे लास्ट में जाने हैं। ये 2 बच गए सब, तो पहले इनको ले लो। इनमें स्टेबल कौन होगा सबसे ज्यादा? माइनस आर हो गया, माइनस एच और माइनस आई। तो इसमें माइनस आई लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा, तो कौन स्टेबल हो गया? सबसे पहले सी। सी के बाद में कौन हो गया? ए। क्लियर हो गई बात? अब ये 2 बचे, बी और डी, जिनमें प्लस आर लग रहा था। तो प्लस आर लग रहा तो साथ दोनों अलग छट गए। अब दूसरा फैक्टर कौन लग रहा है? माइनस आई, माइनस आई। ये लग रहा है, आपने को क्या करना है? इस नेगेटिव को खींचना है, तभी तो कम होगा इस पे। तो इस नेगेटिव की डेंसिटी, यहां डिस्टेंस फैक्टर है तो ये ज्यादा खींचेगा, तो बी है वह ज्यादा इसको न्यूट्रल करेगा कंपेयर टू दैट ऑफ डी। तो ये हो गया डी। क्लियर हो गई बात? ये रहा अपना दूसरा एग्जांपल। आगे के एग्जांपल में लिखता हूं अभी। तो लीजिए, आगे के एग्जांपल मैंने बोर्ड पे रख दिए हैं, सभी में मैंने आउटलाइन बनाया है। अब इनमें मैं ग्रुप जोड़ता जाऊंगा, ठीक है। पहला ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। कंटिन्यू। अब यहां पर इसको मैंने सिंपल रखा, अपन ने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग जोड़ लिया। अब अपन इस पे जोड़ देते हैं, मान लीजिए CH3 ग्रुप, ऑर्थो पे प्लस H इफेक्ट शो हो जाएगा आपके।
ये CH3 और ये CH3 ऑर्थोमेटा पैरा के ऊपर। अपना मामला ये रहा। अब इसका प्रभाव देख लेते हैं साहब, इसका प्लस H प्रभाव, ठीक है, और प्लस I इफेक्ट। CH3 का प्लस H और प्लस I इफेक्ट हो गया, डोनेटिंग है एक प्रकार से। फिर इस CH3 का प्लस H लगेगा क्या? नहीं, क्यों? कौन सी पोजीशन? मेटा, इसलिए क्या लगेगा? प्लस I। और इसका पैरा पोजीशन है तो प्लस H और प्लस I दोनों इफेक्ट लग गए। अब चलो वापस अपने रामबाण पर। यहां माइनस I माइनस R माइनस H है ही नहीं, माइनस I है ही नहीं, छोड़ दिया सर। आगे आगे सिंपल, तो सबसे पहले कौन स्टेबल होगा? ए वाला, बिल्कुल आ रहा है यहां पर भाई। ये तो तीनों फैक्टर है ही नहीं थे, इनमें तीनों में लग रहे थे। अब सिंपल वाला ज्यादा स्टेबल है तो ए हो गया। इसके बाद प्लस I प्लस H और प्लस R, ये है सब। तो प्लस I वाला ज्यादा स्टेबल होगा, केवल जिस पे प्लस I है। इसका मतलब प्लस H वाले तो छट गए, ये तो लास्ट में जाने हैं। तो प्लस I वाला कौन है? मेटा वाला। तो ये हो गया C। और उसके बाद A और B में से जो प्लस H लग रहे हैं ना, ये प्लस I के बाद आ रहे थे, दोनों पे हैं, तो फिर वापस I चेक कर लो। I ज्यादा निकट किस में है? इसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा देगा। प्लस I है मतलब दे रहा है, देने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, मतलब स्टेबिलिटी घटा रहा है। तो B क्या हो गया? सबसे कम। और B से ठीक कौन हो गया? D हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। नेक्स्ट लेते हैं अपन, अगला एग्जांपल लिया है मैंने। अब यहां फ्लोरीन ले लेते हैं, यहां फ्लोरीन और यहां फ्लोरीन, ठीक है। यहां ले लेते हैं क्लोरीन, यहां क्लोरीन, मेटा पर क्लोरीन और पैरा पर क्लोरीन। मैंने आपको बताया था जितने भी हेलोजन है उसमें फ्लोरीन जो है उसका प्लस R इफेक्ट है वो ग्रेटर होता है माइनस I से, और बाकी के जो Cl, Br और I हो गए उनका माइनस I इफेक्ट है वो प्लस R पे डोमिनेंट होता है। इसका मतलब फ्लोरीन में तो आपको प्लस R लगाना है और बाकी सभी में माइनस I लगाना है। तो यहां फ्लोरीन, यहां कौन सा इफेक्ट है? प्लस R, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से माइनस I। यहां R तो लगेगा नहीं, मेटा पर है, तो कौन सा इफेक्ट? माइनस I। और यहां पैरा है तो प्लस R और माइनस I दोनों लग गए। प्लस R वाला तो गया लास्ट में, तो ये तो दोनों आएंगे लास्ट में। अब ये दो बच गए, इनमें से माइनस I इसमें लग रहा है, तो माइनस I ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब C पहले आ गया। C के बाद में नॉर्मल वाला A, और अब ये दो बच गए प्लस R वाले दोनों में प्लस R है, तो माइनस I चेक करो। ये ज्यादा निकट है तो ज्यादा खींचेगा, डिस्टेंस फैक्टर है। I इंडक्टिव फैक्टर, वो डिस्टेंस फैक्टर है, इसका मतलब B है वो ज्यादा स्टेबल हो गया और सबसे कम स्टेबल हो गया D। क्लियर है? यदि शंका हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखें, निसंकोच आपकी समस्या का समाधान होगा। फिर यहां पर आए, यहां R नहीं लगाना है, समझ रहे हैं आप बात को? क्योंकि Cl है, फ्लोरीन के अलावा किसी पर R नहीं लगाना है, डोमिनेंट नहीं रखना। इसका मतलब डोमिनेंट कौन? माइनस I। यहां भी माइनस I और यहां भी माइनस I, तो माइनस I वाले ज्यादा स्टेबल होंगे नॉर्मल से। इसका मतलब ये तो गया सबसे लास्ट में, तो D तो गया खत्म। अब बच गए ये, तो माइनस I क्या है? माइनस I डिस्टेंस फैक्टर रखता है, इसमें मामला रखता है ना डिस्टेंस का, तो सबसे ज्यादा निकट ये ज्यादा खींचेगा। ये थोड़ा दूर हो गया, कम खींच पाएगा, ये और भी कम खींच पाएगा। मतलब नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा कौन खींच रहा है? B, तो B ज्यादा स्टेबल, फिर C ज्यादा स्टेबल, और उसके बाद में ये लास्ट में A है ना, ये D, और ये A वाला सबसे लास्ट में गए। तो ये रहा अपना स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन का। जो यदि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर यदि अपने को कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है, तो अपन ने उसके सारे तमाम प्रकार के एग्जांपल्स यहां रख लिए हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन का जो ये जो एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स के द्वारा मैंने आपको बताया कि कैसे रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव फैक्ट इसकी स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। अपन ने पढ़ लिया है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। आपके माइंड में एक ही कंसेप्ट रहे कि मुझे किसी भी प्रकार से चार्ज को कम करना है, जिसपे जितना चार्ज कम होगा, न्यूट्रल की तरफ जो जितना अधिक जाएगा, स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। तो मिलते हैं अपन इस कार्बोकेटाइन कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी के बाद में। अगला अपन पढ़ेंगे एसिडिटी और बेसिडिटी। इसको भी R, H और I जो फैक्टर्स हैं वो प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से पढ़ते हैं, लेकर आते हैं अपन GOC का लेक्चर नंबर 10। तब तक बने रहिए आप केमिस्ट्री धाम के साथ। जय हिंद, जय भारत।